Realme ने अपना Realme X और X3 Super Zoom लॉन्च किया, तब से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन और लोगों में कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, या फिर दूसरा कोई फ़ोन ऐसा अवेलेबल है मार्केट में जो कि इन दोनों से ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी हो। तो फिर मैंने मेरे साथ इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कौन सा ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, या फिर दूसरा कोई फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं इसी प्राइस पॉइंट पे जो कि इससे ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाता हो। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया बात कर लूँगा इसके पहले, सबसे पहले इसके डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर की। तो डिज़ाइन में फ्रंट साइड में ड्यूल पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बैक साइड देखे तो ग्लास बैक मिल जाती है। इस बार कैमरा प्लेसमेंट देखे तो टिपिकल रियलमी के जितने फोन्स आते हैं उसी टाइप का कैमरा प्लेसमेंट्स है। अगर राइट साइड में देखे तो पावर बटन मिल जाता है विद फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन इट, और अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। अगर बॉटम में देखे तो माइक मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, सिम ट्रे मिल जाती है और प्राइमरी माइक मिल जाता है। टॉप में देखे तो सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। जो इसकी फ्रेम है वो प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है, और अगर वेट की बात करूँ तो 202 ग्राम्स अराउंड वेट है। अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में मिल जाती है 6.6 इंच की ड्यूल पंच होल वाली डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD पैनल है विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन ऑन इट एंड 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 विच इज अ 7nm प्रोसेसर एंड विच इज अगेन अ फ्लैगशिप प्रोसेसर। तो इसलिए ये सारे के सारे टास्क इजीली हैंडल कर लेगा, कोई भी तकलीफ आपको आएगी नहीं इस प्रोसेसर के वजह से। परफॉर्मेंस में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर मैं GPU की बात करूँ तो Adreno 640 वाला GPU दिया गया इसके साथ में। और अगर एक और चीज़ की बात करूँ जो कि है लिक्विड कूलिंग भी दी गई है इसमें, जिसमें रियलमी क्लेम करता है कि इनका लिक्विड कूलिंग की वजह से टेम्परेचर मोबाइल का 12% तक डिक्रीज होगा। तो अगर बात कर लो इसके कैमरा की, जो कि इस फोन का मेन हाईलाइट है, तो यहाँ पे दिया गया 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, जो कि है X3 सुपर जूम की बात करूँ तो सैमसंग GW1 सेंसर दिया गया। उसमें प्लस 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस दिया गया जो कि 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, और साथ ही में 60x का हाइब्रिड जूम भी सपोर्ट करता है। अगर बात करूँ तीसरे कैमरे की तो वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियोज में हेल्प करेगा। और बात करूं एक और लेंस की तो जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और अगर बात कर लो Realme X3 के कैमरा की, तो Realme X3 में दिया गया सेम 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस प्लस 12 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप लेंस, जो कि अगेन 20x हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है, प्लस साथ में दिया गया एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो दोनों में डिफरेंस खाली इतना है कि जो एक में पेरिस्कोप लेंस दिया गया X3 सुपर जूम में, और X3 में दिया गया 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट में दिया गया X3 सुपर जूम में 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें 32 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है वो है सोनी का सेंसर। और अगर बात करूं X3 की, तो X3 में दिया गया 16 प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि 16 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, वो फिर से एक सोनी का सेंसर है। दोनों में सेंसर सोनी के सेम ही है, बस एक में 32 मेगापिक्सल का सेंसर है और एक में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, विच आई थिंक कैन प्रोड्यूस। सोनी के सेंसर हैं तो अच्छी इमेज क्वालिटी देंगे, बेटर देन सैमसंग। अगर रैम और स्टोरेज की बात करूं तो रैम ऑप्शन में मिल जाते हैं X3 सुपर जूम में 8GB एंड 12GB का रैम ऑप्शन मिल जाता है, और X3 में मिल जाता है 6GB और 8GB का। दोनों ही फोन्स में LPDDR4X रैम दी गई है। और स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज हमें 128GB और 256GB दोनों ही वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो स्टोरेज में दी गई है UFS 3.0 विच इज द लेटेस्ट जनरेशन एंड दैट्स गुड। बैटरी की अगर बात करूं तो बैटरी दी गई है दोनों ही फोन में 4200 mAh की बैटरी विद 30 वोल्ट ऑफ डार्ट चार्जिंग, जो कि एक फास्ट चार्जर है। और रियलमी क्लेम करता है कि 50 to 55 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज कर देगा फोन को, तो दैट्स गुड थिंग। और अगर बात करूं OS की, तो मिल जाता है Realme UI विद Android 10 विच इज बेस्ड ऑन Android 10। तो स्टॉक एंड्रॉइड नहीं मिलता है यहाँ पे, Realme UI मिलता है। एक स्पेसिफिक पर्सन पे डिपेंड कर जाता है, पर्सन टू पर्सन, की उसको कौन सा कस्टम UI पसंद है या फिर स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है। तो गाइस अगर बात करो इसके कलर ऑप्शंस की, तो कलर ऑप्शंस हमें इसमें दो मिल जाते हैं, ग्लेशियर वाइट एंड आर्टिक वाइट एंड ग्लेशियर ब्लू। और अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइसिंग हमें मिल जाती है Realme X3 स्टार्ट होती है फ्रॉम द रेंज ऑफ 25,000, और Realme X3 सुपर जूम की स्टार्ट होती है फ्रॉम 28,000। 28,000 में मिलता है उसका 8 128GB वाला वेरिएंट, तो 33,000 रुपीज़ में मिलता है उसका 12 256GB वाला वेरिएंट।
तो यार यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो अगर आप मेरी मानो तो क्योंकि दोनों X3 और X3 सुपर जूम में सिर्फ कैमरा के अलावा कोई ज़्यादा मोटा मोटी कुछ फर्क नहीं है प्राइस के अलावा, तो मैं कहूँगा कि आप लोग X3 खरीदोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन X3 सुपर जूम। और अगर X3 सुपर जूम का अगर जैसे एक सेल तो पूरी हो चुकी है रियलमी की X3 और X3 सुपर जूम की फर्स्ट सेल हो चुकी है 30 जून को, तो उसमें जो टॉप वेरिएंट था X3 सुपर जूम का वो नहीं बिका था, मतलब एट लास्ट सबसे लास्ट में जाके वो स्टॉक आउट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फ़ोन लेना ही है, अगर उतनी प्राइस रेंज का 32,000 33,000 अगर आप खर्च कर ही रहे हैं तो यार इसमें नहीं लेना चाहिए। पहले मैं इसके आपको प्रोज और कॉन्स बताया था। देखो सबसे पहले तो है ना X3 सुपर जूम में IPS डिस्प्ले है, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, और जो 30,000 तक फ़ोन की रेंज जा रही है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो एटलीस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें कोई भी 3.5mm जैक नहीं है, तो वो एक डाउन साइड हो सकता है कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फिलहाल अभी भी सबके पास वायरलेस ईयरफोन्स नहीं आए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग 3.5mm जैक का यूज़ करते हैं, सब वायर्ड ईयरफोन यूज़ करते हैं, तो वो एक ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन रियलमी ने खुद के जैसे वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च किए, तो शायद हो सकता है इसीलिए उन लोगों ने 3.5mm जैक हटा दिया हो। और NFC भी इसमें सपोर्टेड नहीं है, जो कि अगेन एक फ्यूचरिस्टिक सा फीचर हो जाता है। और फ्यूचर में मुझे लगता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अगर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पे करना है आपको, तो कार्ड के थ्रू अगर आप पे नहीं कर सकते तो NFC काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, जहाँ पे आप वायरलेसली पेमेंट कर सकते हो। तो वो भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया NFC, क्योंकि 30,000 के फ़ोन में NFC नहीं दी गया, एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई, तो यार वो वैल्यू फॉर मनी कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है। और अगर बात कर लूँ इसके ऑप्शन की, क्या इसी प्राइस रेंज में कोई दूसरा सा ऑप्शन अवेलेबल है जो कि इससे ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है? तो हाँ, है ऑप्शन अवेलेबल, जो कि रियलमी का खुद का ही फ़ोन है, रियलमी X2 Pro, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है which gives a lot better value for money than X3 Super Zoom। अगर बात करूँ सबसे पहले उसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, विच इज़ बेटर देन द IPS LCD डिस्प्ले गिवन इन द रियलमी X3 एंड X3 Super Zoom। और अगर दूसरी मैं बात करूँ उसके कैमरे की, तो कैमरा सेम 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाए। 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो सेम है दोनों में, X3 सुपर जूम में और X2 Pro में। अगर बात करूँ टोटल ओवरऑल कैमरे की X2 Pro की, तो 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद सपोर्ट्स इन जूम, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और अगेन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर सेम स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिल जाता है आपको, जो कि X3 सुपर जूम में भी दिया गया है। अगर प्राइस की बात करूं, और उसके अलावा प्राइस के अलावा पहले बात कर लेता हूं मैं उसके दूसरे फीचर्स की, जैसे कि इसमें 3.5mm जैक भी मिल जाता है आपको, NFC भी सपोर्टेड है, और कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि फ्लैगशिप में होते हैं पर X3 सुपर जूम में नहीं है और X2 Pro में है। अगर बात करूं प्राइस की, तो प्राइस आपको मिल जाती है 664 वाला जो वेरिएंट है X2 Pro का, वो है 30,000 का। और अगर बात करूं उसके 8/128 वाले वेरिएंट की, तो हमें X3 सुपर जूम के टॉप वेरिएंट से भी 1,000 रुपीज लेस में मिल जाता है, जो कि 32,000 रुपीज। तो 32,000 रुपीज में हमें इतना अच्छा फोन मिल रहा है 8GB 128GB स्टोरेज वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि X3 सुपर जूम के टॉप वेरिएंट के साथ ना जाके आप X2 Pro ट्राई कर सकते हैं। X2 Pro में सिर्फ एक डाउनसाइड लगी मुझे, डाउनसाइड नहीं कह सकते, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, कि जो उसका कैमरा है वो इसकी तरह इन डिस्प्ले पंच होल वाला कैमरा नहीं है, ऊपर V टाइप का यू शेप जो कटआउट आता था उस टाइप का कैमरा कटआउट है। तो वो डिपेंड करता है आप पे। बाकी कोई भी मेरे को नहीं लगता लैग या कोई ऐसा डाउन साइड है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि X3 सुपर जूम ना खरीदो। उसकी बजाय अगर आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं 30, 32, 35 हज़ार रुपये, तो आप X2 Pro की तरफ जाओ। X2 Pro आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। तो यार आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ तीनों के बीच में डिफरेंस, जो कि आपको पता चल जाएगी कि तीनों में क्या डिफरेंस है। X3 सुपर जूम में क्या सिमिलैरिटीज है और X2 Pro में क्या डिफरेंस और क्या बेटर है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए आपके किसी दोस्त के साथ जो कि नए ये फ़ोन लेने की सोच रहा है, तो हो सकता है उसकी हेल्प हो जाए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।